ऑस्ट्रेलियन सरकार द्वारा भारत को लेवल 3 में रखा गया है। क्या होते हैं ये लेवल्स? भारत लेवल 3 में है, इसका मतलब आपको हर एक एप्लीकेशन में फंड भी दिखाने पड़ेंगे, आपको आइल्स का, इंग्लिश का प्रूफ भी देना पड़ेगा। ऑस्ट्रेलिया में 3 तरह के लेवल होते हैं, लेवल 1, 2 एंड 3। यदि हमारी कंट्री लेवल 1 में होती है, इसका मतलब हमें कुछ भी फंड नहीं दिखाने, हमें ना ही इंग्लिश का प्रूफ देना है। अगर कोई कॉलेज यूनिवर्सिटी हमें दाखला दे देता है तो 99% हमारा वीज़ा ग्रांट ही समझा जाता है। आज की डेट में ऑस्ट्रेलिया ने बहुत सारी कंट्रीज को लेवल 1 में रखा गया है, जिसमें से चाइना आज लेवल 1 में है। नेपाल को लेवल 2 रखा गया है, भारत को लेवल 3 में रखा गया है। यही एक कारण है कि चाइना से सक्सेस रेट बहुत ज़्यादा है। इवन नेपालियों का सक्सेस रेट भी हमारे से ज़्यादा है। हमारी कंट्री हाई रिस्क में आती है, जहां पे नकली डॉक्यूमेंट बहुत लगाए जाते हैं, जिस वजह से ऑस्ट्रेलियन सरकार द्वारा हमें लेवल 3 में रखा गया है। यदि आज हमें वीज़ा लेना है तो हमें फंड दिखाने पड़ते हैं, और फंड भी 90 दिन पुराने दिखाने पड़ते हैं। हमारे माता पिता के अकाउंट में 90 डेज ओल्ड फंड होने चाहिए, जो कायदा और कानून कहता है। ये फंड कितना चाहिए? $20,000 के आसपास फंड दिखाने हैं। $20-22,000 एक साल की फीस होती है। कुल मिला के हमें $40,000 से $45,000 अपने बैंक में शो करने हैं, माता पिता के अकाउंट में। अक्सर स्टूडेंट हमारे तक पहुंचता, कहता जी आप फंड शो कर दो, मैं आपको 2% 4% ब्याज दे दूंगा। हमने आज तक किसी के फंड नहीं शो करे, ना ही हम फंड मैनेजमेंट के चक्कर में पड़ते हैं। अक्सर जो लोग फंड शो करा के अप्लाई करते हैं, ऐसे वीजा रिफ्यूज हो जाते हैं। जो भारत सरकार के कानून के मुताबिक अगर आपके अकाउंट में पैसे जमा होते हैं तो आपको इनकम टैक्स एक्ट के दौरान भी पूछताछ होती है, और आपको 40% तक टैक्स देना पड़ता है, और आपकी रकम भी जब्त हो जाती है। इसलिए यदि आप फंड शो करवा के अपनी फाइल लगा रहे हैं तो तैयार रहिए कि आपका पासपोर्ट, आधार कार्ड, आज की डेट में सब कुछ लिंक्ड है। बड़ी जल्दी आपको इनकम टैक्स विभाग से भी नोटिस आने वाला है, फिर आप सारी जिंदगी कोर्ट कचहरियों में घूमते रहेंगे। अगर आपको ऑस्ट्रेलिया जाना है तो आपको $40,000 से $45,000 अपने बैंक में जमा कराने हैं। आप अपने बच्चे को ऑस्ट्रेलिया भेजना चाहते हैं, बच्चा 10वीं 11वीं में पढ़ रहा है, जितनी जल्दी होता है $50,000 के आसपास अपने किसी बैंक में जमा करा के, उसकी एफडी करा के उसको छोड़ दीजिए। ऑस्ट्रेलिया में वीज़ा अप्लाई करने से पहले आपको कॉलेज यूनिवर्सिटी से सीओई लेनी पड़ती है। आज सीओई के लिए आपसे 3 महीने पुराने फंड मांगे जाते हैं। आपके माता पिता की आमदन $15,000 कम से कम होनी चाहिए साल की, जो कि 9 से 10 लाख रुपए बनती है। 5 लाख तक टैक्स फ्री है। हर माँ बाप, भाई बहन, 2-3 जने परिवार में रिटर्न भरते ही हैं, इसलिए इनकम क्राइटेरिया तो हर कोई पूरा कर लेता है। बैंक में $50,000 हर कोई नहीं रख पाता, जो कि 30 लाख रुपए बनता है। याद रखिए, ऑस्ट्रेलिया जाने के लिए आपके बैंक में 30 लाख रुपए के करीब होगा, तो ही आप वीजा के हकदार बनेंगे। आज ऑस्ट्रेलिया को क्रीम चाहिए, उनको 2021 पास आउट बच्चा चाहिए। ज्यादातर यूनिवर्सिटीज गैप वाली एप्लीकेशन नहीं लेती, बट बहुत सारे कॉलेजेस हैं जो आपको गैप से भी दाखला दे देते हैं। मामला यहाँ पे दाखले पे खत्म नहीं हो जाता, इसके बाद एम्बेसी से वीजा लेना पड़ता है। यदि एम्बेसी को कुछ भी शक होता है कि आपका जो वर्क एक्सपीरियंस है, जो गैप है, जो आपका सर्टिफिकेट है फर्जी है, या आपके बैंक के पैसे गलत हैं, तो आपका वीजा नामंजूर कर दिया जाता है। आज ऑस्ट्रेलिया, अगर आप लेवल 1 की यूनिवर्सिटी कॉलेज में अप्लाई करते हैं तो एम्बेसी आपसे ज़्यादा पूछताछ नहीं करती, आपको वीज़ा ग्रांट कर दिया जाता है। लेवल 1 की यूनिवर्सिटियां वैसे ही आपको निचोड़ लेती हैं, क्योंकि $50,000 के करीब फीस होती है अच्छी यूनिवर्सिटी की। और जीटी के नाम पे जो खेल होता है, उसमें कभी इंटरव्यू होता है, कभी फंड जाते हैं, कभी एसओपी जाता है। उसी उलझन में हर बच्चा अक्सर दम तोड़ जाता है और बच्चा डिप्लोमा में अप्लाई कर लेता है,
या कॉलेजेस में अप्लाई कर लेता है। यदि आप चाहते हैं कि आपका ऑस्ट्रेलिया का वीजा रिफ्यूज ही ना हो तो क्या करना है? बिना गैप के एप्लीकेशन डालनी है। आज एम्बेसी द्वारा 2 चीजें देखी जा रही हैं। पढ़ाई में गैप नहीं होना चाहिए, गैप मतलब 12वीं क्लास ही देखी जाएगी आपकी, और दूसरा आपके माता पिता के बैंक में पैसे हो। यदि आप आज ये वीडियो देख रहे हैं और आपका मन है मैं ऑस्ट्रेलिया चले जाऊं, कम पैसों पे चले जाऊं, सबसे पहले 30 लाख रुपए अपने बैंक में जमा कराइए। कुछ लोग बोलेंगे 30 लाख होता तो भाई बाहर क्यों जाते? और भैया 30 लाख से भी कुछ नहीं बनता इधर। छोटी सी बीमारी आ गई, 25-30 लाख रुपए ऐसे ही खराब हो जाता। सुबह तुम्हारे घर में किसी को कैंसर हो गया, पता नहीं चलेगा, घर भी बिक जाएगा, फिर भी तुम लोग उसका इलाज नहीं करा पाओगे। इसलिए लोग विदेश जाते हैं, सोशल सिक्योरिटी के लिए। मरना नहीं चाहता कोई भी, हर आदमी जीना चाहता है। पैसे अच्छे हैं, 4-5 लाख रुपया महीना कमा लेगा बच्चा ऑस्ट्रेलिया जाके, बट हाँ, वीजे का सपना बहुत लंबा है। हम लोग हर दिन वीजे अप्लाई करते हैं, हमारे हर दिन वीजा लगते हैं, हर दिन वीजा रिफ्यूज भी होते हैं। जिन माँ बाप के पुराने पैसे होते हैं उनको वीजा मिल जाते हैं। जो अच्छी यूनिवर्सिटीज में अप्लाई करते हैं, जिनकी जीटी फुलफिल होती है, ऐसे लोगों को वीजे मिल जाते हैं। आज वीजा उसका रिफ्यूज हो रहा है जिसके पास फंड पुराने नहीं है। नए फंड से शो करेंगे, ठीक है हमारी दुकानदारी है, हम तो अप्लाई करा ही देंगे। मैं नहीं कराऊंगा, कोई और करा देगा आपका, कोई एजुकेशन लोन करा देगा, कोई आपके फंड शो करा देगा। वीजा नहीं मिलने वाला इससे। आप चाहते हैं आपका ऑस्ट्रेलिया का वीजा नामंजूर ना हो, 4 से 6 महीने का खेल है। सबसे पहले एक अच्छी यूनिवर्सिटी का चुनाव करिए जिसकी फीस ज्यादा हो। किसी ऐसी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करिए जो लेवल 1 में हो। किसी ऐसे कॉलेज में अप्लाई करिए जहां पे जीटी पास होती हो। यदि आपके फंड 90 दिन पुराने होंगे तो बहुत हद तक चांस है कि आपकी जीटी पूरी हो जाएगी, आपको वीजा मिल जाएगा। लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 के चक्कर में अगर घूमते रहेंगे, अक्सर बच्चा कहता जी मुझे तो लेवल 1 दे दो, मेरे आइल्स में 5.5 बैंड है। देखता नहीं है कोई लेवल 1 5.5 वाले की तरफ। जितनी तुम्हारी चादर है उतनी पैर भी पसारोगे तुम। यदि तुम्हारे माँ बाप के पास पैसे नहीं है शो करने के लिए तो समझ लो चांस बहुत कम है वीजे के। भारत में कुछ कर सकते हैं आप। कनाडा को फंड पुराने नहीं चाहिए। अगर आपके पास फंड की कोई दिक्कत है, आप कनाडा का वीजा अप्लाई कर लीजिए। हाँ, वहां पे 1 में 5.5, 2 में 5.5, ये बला 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 गैप कूप पे वीजा नहीं आता। वहां पे सबसे पहली रिक्वायरमेंट है कि एसडीएस एप्लीकेशन को 6 ईच चाहिए। अगर पीटी भी करना है तो पीटी में भी 50 ईच चाहिए। बात घूम फिर के वहीं आती है कि 6 महीने साल लगा के अच्छे से अंग्रेजी की तैयारी कर लो, जिससे वीजे तक पहुंच जाओगे। नहीं तो क्या होगा, नहीं तो यूके वाला जहाज खड़ा है, कोई ना कोई तुम्हें पकड़ के यूके वाले जहाज में बैठा देगा, फिर आप भी शहीद हो जाओगे। क्यों यूके जाना जहर खाने बराबर है। आप यूनिवर्सिटी में वीजा मिलता है आपको। यूनिवर्सिटी गोरे लोग की है, आपको गोरियों में बैठ के पढ़ना है। जाके पढ़ने तो आप जा ही नहीं रहे, आप तो जा रहे हो काम करने के लिए। 15 लाख रुपए साल की फीस है। क्या आपके माँ बाप अगले साल की फीस इधर से भेज पाएंगे? क्या आपके पास साल रोटी खाने के पैसे हैं? पैसे तो आपने पहले ही ब्याज पे दे के शो करे हैं। वीजा आपको 100% मिलता है। बेड़ा गर्क भी आपका 100% ही होता है। 100% ही निश्चित है कि आपको वापस आना ही आना है। 100% ही निश्चित है कि आपका कुछ भी नहीं बनना वहां जाके। ठीक है, वीजा लग रहा है। जो खुजली हो रही थी बाहर जाने की वो एक बार कम हुई है। जाइए, जरूर जाइए। हम नहीं भेजते भैया, बहुत सारे लोग भेजते हैं। कहीं से जाइए, अपना शौक पूरा करिए, जहाज में बैठिए, भारत का नाम रोशन करिए, अपने माँ बाप का नाम रोशन करिए।
बट संभल के, हर कोई कामयाब नहीं होता। कोई भाई बहन है वहाँ पे जो रोटी पानी खिला सकता है, जो काम पे लगा सकता है, जो आपकी शादी करा के आपको पक्का करा सकता है, तो ये पंगा ले लेना। अदरवाइज संभले नहीं संभल पाओगे। जो तुम्हारे माँ बाप ने सारी जिंदगी में पैसा इकट्ठा करा है, एक झटके में खराब कर लोगे। हम भेजते हैं ऑस्ट्रेलिया कनाडा। जाना हो तो हमारे साथ संपर्क करिए। धन्यवाद। जय श्री राम।